नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा के YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग इंग्लिश ग्रामर टॉपिक को डिस्कशन कर रहे थे और इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में हमने सेंटेंस तक देखा था। आज सेंटेंस के कुछ बेसिक पार्ट को देख करके हम लोग जो है नाउन से स्टार्ट करेंगे और ग्रामर को एक फ्लो में एक अच्छे वे में पढ़ेंगे। आइए आज हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। अगर सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। इसकी डेफिनेशन कहती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर मैं इसकी बात कहूं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड विथ कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर। और नेक्स्ट की बात करें गिव कंप्लीट सेंस, गिव कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड ना कह के इसको वर्ड्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का एक समूह होता है। एंड विथ कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, किसी से भी वो एंड हो सकता है। स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर, उसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। और गिव अ कंप्लीट सेंस, उसका एक सेंस निकलना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, मैंने कहा मोहन इज अ गुड बॉय। अगर मैं आपसे कहूं मोहन इज ए गुड बॉय, इसका सेंस है मोहन एक अच्छा लड़का है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से नहीं हुई है और यहाँ एंड पर कोई भी साइन नहीं है। तो अगर इसका सही रूप हमको जाना है तो हम कहेंगे मोहन इज अ गुड बॉय। अब ये जो मोहन इज अ गुड बॉय है, ये फुल स्टॉप लग गया। देखिए अब आपकी सारी कैटेगरी पूरी हो रही है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। दूसरा एंड विथ फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो रहा है। स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर, स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर भी हो रहा है। और गिव कंप्लीट सेंस, और इसका पूरा अर्थ भी निकल रहा है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। तो ये था सेंटेंस के बारे में। और सेंटेंस के बारे में अगर हम एक चीज जान लेते हैं तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं तो यहाँ हमको दो टॉपिक मिलते हैं। इसके जो पार्ट की बात करते हैं इसमें दो हिस्से हो जाते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है दूसरा प्रेडिकेट। और अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसको कहते हैं कर्ता और इसको कहते हैं विधेय। ये टॉपिक जो हमको डिस्कसित करना है। हम इसी एग्जांपल को यहाँ पे लाके इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अगर इसी एग्जांपल में इसको क्लेरिफाई करते हैं तो सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट की बात करें, डू वर्क, जो कार्य को कर सकता है। अगर बात किया जाए जो कार्य को कर सकता है वही सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं या प्रेडिकेट की अगर मैं बात करूं, प्रेडिकेट की, तो ये क्या होता है? अबाउट द सब्जेक्ट। अबाउट द सब्जेक्ट जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा हिस्सा प्रेडिकेट का होता है। अर्थात प्रेडिकेट वह है जो सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ बताता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मोहन हमारा क्या है यहाँ पे? तो मोहन है हमारा सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। ये मोहन है, इज अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। ये बचा हुआ पार्ट हमारा क्या है? प्रेडिकेट। इसी को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल के साथ हम लोग इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। जैसे अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने कहा कि रीमा इज अ गुड डांसर, Rina is reading a book.
मैं अगर बात करूं रीना इज रीडिंग अ बुक, रीमा क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर इसकी बात करूं तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। रीडिंग की बात करूं तो ये आपकी मेन वर्ब, अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। इसी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक। और ये इतना आपका बचा हुआ ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर मैं इसको और अच्छे से देखता हूं तो रीमा आपका ये हिस्सा पूरा क्या हो गया सब्जेक्ट का, और बाकी ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये पूरा हिस्सा आपका प्रेडिकेट। तो मैंने देखा कि प्रेडिकेट में आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये अदर भी सारी चीजें आ सकती है। ऑब्जेक्ट जो होता है ये आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। इस प्रकार की कोई भी चीजें आपकी जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ सकती हैं। ये था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से संबंधित कुछ बेसिक सी बातें। और जो है सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताना चाहूँ तो आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। इसके आगे का टॉपिक डिस्कशन करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये आपके जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। आपको 6 काइंड ऑफ सेंटेंस के 6 प्रकार आपको पढ़ना है। अगर मैं पहले बात करूं तो पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मैं आपसे दूसरे की बात करूं निगेटिव सेंटेंस। अगर मैं आपसे तीसरे की बात करूं तो तीसरा जो आपका होता है वो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर मैं आपसे चौथे की बात करूं तो इंट्रोगेटिव के बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इंपरेटिव। और इंपरेटिव के बाद आपको जो पढ़ना है एक्सक्लामेटरी। और एक्सक्लामेटरी के बाद आपको लास्ट में पढ़ना है ऑप्टेटिव। अर्थात आपको इन 6 प्रकार के काइंड्स ऑफ सेंटेंस को इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना है। एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो मींस अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं इन टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो मान के चलिए कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा। तो इसको नए वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। नए वीडियो कल आपको मिलेगी और क्लास डेली रेगुलर चलेगी। क्लास में कोई गैपिंग नहीं होगी। कुछ कारणों की वजह से बीच में गैपिंग आ गई, इसलिए अब क्लास डेली चलेगी। और यहाँ से हम लोग कल से पढ़ेंगे पहला टॉपिक अफर्मेटिव सेंटेंस। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।